एक गांव में रामू और राका नाम के दो चोर रहते थे। एक दिन वो शामू के घर चोरी कर रहे होते हैं। रामू राका से बोलता है, राका, अरे थोड़ा धीरे धीरे चोरी कर, नहीं तो ये शामू उठ जाएगा और हम पकड़े जाएंगे। अबे भाई, मुझसे ज्यादा तू शोर कर रहा है। ऐसा लग रहा है तूने पूरे गांव को बुलाने की ठान रखी है। थोड़ा आराम से कर ले चोरी। रामू और राका की बकबक सुनकर शामू उठ जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है, चोर चोर चोर, पकड़ो, मेरे घर में चोर घुस आए हैं, दो मनहूस मारे हैं, अरे पकड़ो इनको। इससे पहले रामू और राका कुछ करते, गांव वाले उन दोनों को घेर लेते हैं और पकड़कर सरपंच के सामने ले जाते हैं। वहां पर नटवर नाम का गांव वाला बोलता है, अरे सरपंच जी, ये रामू और राका दोनों शामू के घर से चोरी करते पकड़े गए हैं। इन दोनों ने मेरे घर से भी पैसे चुराए थे। हाँ, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ। देखो देखो, बोल भी कौन रहा है। अरे तू इस दुनिया का सबसे कंगला इंसान है। तेरे से तो भिखारी के पास भी ज्यादा पैसे होते हैं। गांव वालों, मैंने इसके घर पर चोरी की, लेकिन मुझे क्या मिला? 10 रुपए का नोट। तुम दोनों चुप हो जाओ, चोरी करते हो, ऊपर से सीना चोरी भी। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी, समझे क्या? सरपंच की बात सुनकर नटवर खुश हो जाता है और मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, क्या सजा मिलेगी इन दोनों को सरपंच जी? जरा मैं भी तो सुनूं। आपको देखकर नहीं लगता है कि आप इन दोनों को सजा देने की भी इच्छा रखते हो? चुप रहो नटवर, तुम्हें मेरा गुस्सा पता नहीं है। मैं अभी बताता हूँ क्या करना है। फिर सरपंच गांव वालों को रामू और राका को मुंह काला करके पूरे गांव में घूमने की सजा देकर वहां से चले जाते हैं। गांव वाले भी उनका गुस्सा देखकर हैरान रह जाते हैं। राका अपनी बेइज्जती से बहुत दुखी और गुस्से में आ जाता है और रामू से कहता है, इस सरपंच ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया रामू, इसे इसके किए की सजा देनी ही होगी। मैं इस बुढ़े को नहीं छोड़ूंगा। तुम सही कह रहे हो राका, इस बूढ़े ने तो इज्जत का ही फालूदा कर डाला। अब तो मेरी शादी भी नहीं हो पाएगी। मैं इस बूढ़े को ही मार डालूंगा। फिर रामू और राका सरपंच से बदला लेने की फिराक में घूमते रहते हैं और एक दिन उन्हें मौका मिल जाता है। सरपंच एक तालाब के किनारे अकेले टहल रहे होते हैं। रामू और राका उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, आप अकेले टहल रहे हैं इस तालाब के किनारे, आपको डर नहीं लगता? तुम दोनों फूटो यहाँ से और अपना काम करो। चोर कहीं के, ये नहीं कि कुछ काम धंधा करें। सरपंच जी, चोरी भी तो एक काम है, लेकिन आप नहीं समझोगे। ऐसा कहकर राका और रामू सरपंच का गला दबाने लगते हैं और उसे मार डालते हैं। राका रामू से कहता है, रामू मेरे भाई, अपना बदला पूरा हो गया, लेकिन इसकी लाश का क्या करें? अगर गांव वालों को पता चलेगा तो वो लोग पखेड़ा शुरू कर देंगे। तुम भी राका, अरे इतने बड़े तालाब के होते हुए तुम सोच रहे हो क्या करें इसकी लाश का? अरे इसी में फेंक देते हैं इस मनहूस की लाश को। हैं? इसने बहुत सताया है हमें। फिर रामू और राका सरपंच की लाश को तालाब में फेंक देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह गांव वाले सरपंच को गांव में ना पाकर परेशान हो जाते हैं। उनकी बूढ़ी पत्नी बिमला भी रोते हुए बोलती है, अरे सरपंच जी ना जाने कहाँ चले गए हैं। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है, पता नहीं। फिर गांव वाले वहां से चले जाते हैं और रात हो जाती है। रात में शामू के घर पर दस्तक होती है।
शामू उठ जाता है। कौन आया है इतनी रात को, चैन नहीं है। फिर शामू गुस्से में दरवाजा खोलता है और सामने बिमला को देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या हुआ अम्मा, इतने रात को? सब ठीक तो है ना? सरपंच जी आ गए। शामू की बात सुनकर बूढ़ी बिमला रोने लगती है और बोलती है, सब ठीक होता तो तेरे पास क्यों आती बेटा? इतनी रात हो गई लेकिन अभी तक सरपंच जी का कुछ भी पता नहीं। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, कुछ अनहोनी ना हो गई हो उनके साथ। बिमला की बात सुनकर शामू उन्हें समझाता हुआ बोलता है, आप चिंता मत करो अम्मा, मैं अभी गांव वालों को साथ में लेकर उन्हें ढूंढने जाता हूँ, आप घर जाओ। फिर शामू, नटवर और बाकी के गांव वाले रात में ही सरपंच जी को ढूंढने लगते हैं। तभी वहां जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और जोरों से बिजली कड़कती है। नटवर डरते हुए बोलता है, अरे भैया, हमने भूतिया कार्टून में देखा है, जब कोई भूत या चुड़ैल आती है तब ऐसा कुछ होता है। मुझे लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन सब गांव वाले नटवर की बात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। उधर तालाब में हलचल होने लगती है और तालाब से सरपंच का भूत बाहर आता है। इन दोनों ने मुझे मार डाला, मैं इन दोनों को मार कर इस दुनिया से मुक्त होऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बिमला को देखना होगा, वो तो अकेली हो गई इस उम्र में। ऐसा कहकर सरपंच का भूत अपने घर की ओर जाता है और घर के दरवाजे से देखता है। वहाँ बिमला उसकी फोटो के आगे रो रो कर बातें कर रही होती है। आप कहाँ चले गए स्वामी? मैं आपके बिना बिल्कुल अकेली हो गई। हमारा बेटा तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुका था, अब आप भी चले गए। मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी? सरपंच का भूत बिमला के पास जाता है। बिमला भूत को देखकर बोलती है, ये आपके साथ क्या हो गया स्वामी? आपका ये हाल किसने किया? बिमला को देखकर सरपंच बोलता है, बिमला, मैं अब तेरे हाथों से बनी रोटी कभी नहीं खा पाऊंगा। मैं मर चुका हूँ, मुझे मार डाला गया है, लेकिन मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मैं बस तुझसे मिलने के लिए आया था, अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही बिमला बेहोश हो जाती है और दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो जाती है। फिर सरपंच उन दोनों कातिलों को ढूंढने लगता है, लेकिन रामू और राका गांव में नहीं होते। उधर शामू और गांव वाले भी सरपंच को ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके होते हैं। फिर शामू, नटवर और बाकी के गांव वाले वापस गांव आ जाते हैं और बिमला के घर पहुंचते हैं। घर के अंदर बिमला की लाश पड़ी होती है। फिर शामू और बाकी के गांव के लोग मिलकर बिमला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसी रात रामू और राका भी वापस गांव में आ जाते हैं। रामू और राका अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, तभी वहां सरपंच का भूत आ जाता है। भूत को देखकर दोनों घबरा जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच, तुम मर चुके थे, लेकिन यहाँ कैसे? अच्छा लग रहा है तुम दोनों को डरते देखकर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तुम दोनों ने मुझे भी तड़पा के मारा था, मैं भी तुम्हें वैसे ही मारूंगा। ऐसा कहकर सरपंच उन दोनों को गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और उनका गला दबाने लगता है। तभी वहां पर बिमला की आत्मा आ जाती है। बिमला की आत्मा को देख सरपंच उन दोनों को छोड़ देता है और बोलता है, ये क्या हुआ बिमला? तुम कैसे तुम मर कैसे गई? आप भी ना स्वामी, अरे मैं आपके बिना रह सकती हूँ कभी? आप मुझे छोड़कर जाने वाले थे, लेकिन मैं भी आपके पीछे पीछे आ गई। मैं सातों जन्म आपके साथ रहूंगी, समझे? और इन दोनों को भी छोड़ दो। ऐसा मत करो स्वामी, इन दोनों को इनके किए की सजा पुलिस देगी। फिर बिमला के कहने पर सरपंच का भूत दोनों को छोड़ देता है। तभी वहां गांव वाले भी आ जाते हैं और रामू और राका को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं।